ठट्टा कराची से 100 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की जानिब वाक़ है। ठट्टा सोमरो कबाइल के दौर हुकूमत में 95 साल तक सिंध का दारुल खिलाफा रहा। ठट्टा को पाकिस्तान का रोम भी कहा जाता है। याद रहे कि रोम इटली का एक शहर है जो अपने सकाफती विरसे के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ठट्टा सिकंदर आज़म से लेकर नादिर शाह तक मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात का गवाह रहा है। ठट्टा एक आलमी विरसे की हैसियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ठट्टा को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। कप्तान हैमिल्टन 16वीं सदी के आसपास ठट्टा आया। वो यहाँ के लोगों के बारे में लिखता है कि ठट्टा के लोग इंतहाई पढ़े लिखे, बावक़ार और बाअदब लोग हुआ करते थे। ठट्टा एलीट क्लास लोगों का शहर था। कप्तान हैमिल्टन लिखता है कि सिर्फ ठट्टा में ही सैकड़ों की तादाद में लाइब्रेरियाँ और दरसगाहें थीं। ठट्टा इल्म व अदब का मरकज़ था। यहाँ हर घर में लाइब्रेरी मौजूद हुआ करती थी। यहाँ के लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। यानी कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी कब्रें भी इंतहाई आलीशान बनवाया करते थे। आप इसका मुशाहिदा मकली के कब्रिस्तान को देख के बआसानी कर सकते हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक ठट्टा के लोगों के इल्मी ज़ौक़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि लाइब्रेरी का रकबा रिहायशी रकबे से ज़्यादा हुआ करता था और हर घर में सैकड़ों की तादाद में किताबें हुआ करती थी। ठट्टा को मैंने तारीख़ के झरोकों में झांक कर देखा, वो मौजूदा ठट्टा मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। जिस शहर की पहचान दरसगाहें, तालीमी इदारे, लाइब्रेरियाँ, इल्म, हुनर, फ़नून हुआ करते थे, वो अब मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिला। मैं ठट्टा घूमा फिरा, मगर मुझे यहाँ लाइब्रेरी तो क्या, एक भी सरकारी स्कूल नज़र नहीं आया। तो ठट्टा अपने इल्म हुनर के लिहाज से, अपनी दौलत के लिहाज से, अपने इल्म फ़नून के लिहाज से दुनिया भर में अपनी शोहरत और अपनी मिसाल आप था। वो मुझे यहाँ कहीं ढूंढने से भी नज़र नहीं आया। ये मकली का कब्रिस्तान है। इसके राज़ों से फिर कभी पर्दा उठाएंगे और मैं अलग वीडियो में इसके बारे में बनाऊंगा। इल्म और दौलत ठट्टा की पहचान हुआ करते थे। इल्म का हाल तो मैंने आपको बता दिया, मगर दौलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। ठट्टा में जगह जगह कच्ची झोंपड़ियाँ नज़र आएंगी और यहाँ के वासी इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको हर जगह, हर चौराहे, हर चौक पर मांगने वालों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आएगी। मैंने यहाँ के कच्चे मकानात और झोंपड़ों की अक्सबंदी खुद से नहीं करी। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत मैसेज जाए। बताइए भाई, ये क्या चीज़ है, आप ज़रा इसके कमल का वजह। फूल है। ये मैदे के लिए, आदमी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये अच्छा बहुत चीज़ काम की है। अच्छा, तो इसको अमूमन सब्ज़ी वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सब्जी नहीं है, सारी ये खाली ऐसे निकालते हैं, कच्चे खाते हैं। अच्छा अच्छा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये हम शाहजहाँ मस्जिद के बैरूनी जानिब का मंजर देख रहे हैं। इस हिस्से से आप शाहजहाँ मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये मस्जिद अंदर दाखिल होने वाले हर शख्स को अपने शहर में जकड़ लेती है। मुग़ल आर्किटेक्चर की ये पहचान है कि इनमें फाउंटेन्स और बागात का इस्तेमाल कसरत से नज़र आता है। बागात और फाउंटेन्स मुग़ल आर्किटेक्चर की ख़ास पहचान है। आपको कुछ हौज़ भी नज़र आएंगे जो आम तौर पे वज़ू खाने के तौर पे यूज़ हुआ करते थे। ये मस्जिद के हौज़ हुआ करते थे जिनमें पानी ज़ख़ीरा हुआ करता था और यहाँ वज़ू खाने के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता था। ठट्टा में मीठे पानी की कोई कमी नहीं, मगर पता नहीं इन फाउंटेन से क्यों पानी गायब है।
पुराने वज़ू खाने की जगह इस नए वज़ू खाने ने ले ली। हालांकि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सकाफ़ती विरसे के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसमें इजाफी तामीरात की जाए। ऐसा लगता है जैसे महकमा आसार कदीमा को इस सकाफ़ती विरसे की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं। लाल और सफ़ेद रंग राजस्थानी फ़न तामीर की निशानदही करता है। मुग़ल फ़न तामीर में अमूमन देखने में नज़र आता है। इस मस्जिद में तकरीबन 100 के करीब गुंबद नज़र आएंगे। ये गुंबद अमूमन आवाज़ को गूंजने में मदद देते हैं। इस मस्जिद में आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही आवाज़ गूंजती हुई नज़र आती थी, जिसका मुशाहिदा आप बआसानी कर भी सकते हैं। मुग़ल फ़न तामीर में आमतौर पे आपको फ़िरोज़ी और नीला रंग कसरत से देखने को मिलेगा। ये अमूमन समरकंदी या तैमूरी स्टाइल की निशानदही करता है। यह मस्जिद यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि अगर आप एक हिस्से में खड़े होकर अज़ान देंगे तो पूरी मस्जिद में गूंजती हुई सुनाई देगी। ये मस्जिद का कोर्टयार्ड या सहन का हिस्सा कह सकते हैं। मैं यहाँ से पैनोरेमिक व्यू लेना चाहूँगा। हुकूमत को इस मस्जिद की मेंटेनेंस में सकाफ़ती तर्ज की दिलचस्पी दिखानी चाहिए। इस मस्जिद में आप पिएट्रा डोरा स्टाइल का वर्क भी देख सकते हैं। पिएट्रा डोरा बेल बॉटम को कहते हैं। अमूमन ये यूरोपियन स्टाइल से निकला है और ये गुंबद का स्टाइल भी यूरोपियन तर्ज का आपको नज़र आ रहा होगा। मस्जिद मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बड़ी है। अभी तो मैं मस्जिद के बहुत ही कम हिस्से की सैर कर सका हूँ। यह मस्जिद मुख्तलिफ तर्ज के फ़न तामीर का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। अब मैं इस मस्जिद का आपको दूसरा हिस्सा दिखाना चाहूँगा। ये तो मैंने एक हिस्से का आपको विज़िट कराया। अब इस बार इस हिस्से में मैं जाऊँगा, देख सकते हैं। अब मैं आपको इस हिस्से की विज़िट कराऊँगा। ये सामने का हिस्सा है। इस हिस्से को मैं अभी आपको शेयर करवाऊँगा, जबकि ये सामने का हिस्सा है। मैं ज़रा ये बाकी रह गया था। मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बड़ी मस्जिद है ये, तो मैं आपको इसका भी विज़िट करवाता हूँ। ये बल्ब जो नज़र आ रहे हैं ये अभी लगाए गए हैं। पहले ज़माने में इनमें रोशनी का खातिर ख़ास इंतज़ाम था। मेंटेनेंस ना होने की वजह से इन्होंने ये बल्ब लगा लिए। ये इसका मेन गुंबद है जिससे आवाज़ गूंजती है। इसी जगह इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते थे। कितनी खूबसूरत। आप जब भी यहाँ आए मस्जिद के तक़द्दुस का ख़ास तौर पर ख़याल रखें।
ये स्पीकर वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अगर प्रॉपर मस्जिद की मेंटेनेंस होती तो इस स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसी आवाज़ बहुत अच्छी तरह गूंज जाती है। ये सीढ़ियाँ मस्जिद के ऊपर की जानिब जाती हैं। ये देखिए छोटा सा दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं। यहाँ सफाई का सुथराई का कोई ज़्यादा इंतजाम नज़र नहीं आ रहा। रिवायतों के मुताबिक मुग़ल बादशाह शाहजहां अपने बाप जहांगीर से नाराज़ होकर ठट्टा आकर आबाद हो गया था। जिस जगह उसने क़याम किया वहाँ उसने ये खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। आपको देखने में एक लगी होगी, लेकिन ये मस्जिद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्सों की तो मैंने आपको सैर करा दी, 2 हिस्सों के मैं भी आपको बता दूंगा। ये इसका बैक साइड से बरामदे की तरफ से एक व्यू देखनी है, जिसका मैंने कहा था आपको। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। तमाम जगह देखने में एक जैसी लगती है। ये देखें, ये देखें, ये देखिए। और ये देखिए, देखते जाइए। ये सामने का हिस्सा है। देखिए हर तमाम जगह आपको एक जैसी नज़र आएंगी। यही इसकी स्पेशलिटी है, ये इसकी खासियत है। ऐसे लगता है जैसे भूल भुलैया में आ गए। ये मैं सबसे एंड के हिस्से में हूँ। मस्जिद की तामीर में 7 से 8 साल लगे। ये खूबसूरत लकड़ी का दरवाज़ा, ये पुराने तर्ज का ही है। ओल्ड सिस्टम पानी पिलाने का यही यहाँ मौजूद होना चाहिए, मगर उन्होंने मॉडर्न सिस्टम यहाँ लगा दिया, जदीद दौर में मशीनी सिस्टम। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ तमाम तरीक़ाकार ओल्ड तरीके से होना चाहिए। ये बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है शाहजहां मस्जिद से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फूल आज भी नज़र आ रहे हैं। जब अभी इतनी खूबसूरत है तो उस वक़्त कैसी दिखती होगी ये मस्जिद। ये बड़े बड़े हाउस शायद वज़ू खाने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। ये देखें बरामदे में और खूबसूरत फूल बागीचे। यहाँ आकर मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी देव मलाई दास्तान का हिस्सा हूँ। ये ठट्टा का वाहिद प्राइवेट स्कूल है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ के अखराजात 90% आवाम की पहुँच से दूर होंगे।
ठट्टा में एक आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज भी वाक़ है। ठट्टा चावलों यानी धान की फसल के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में अपनी शोहरत रखता है। आप यहाँ से सस्ते दामों चावल आकर भी ख़रीद सकते हैं। ये चावल के खेत के हसीन मनाज़िर आप देख रहे हैं।